वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मानव प्रजातियों के वैश्विक वितरण का अध्ययन करेंगे। चूँकि विश्व की जो प्रमुख प्रजातियां हैं, मानव प्रजातियां, उनका वर्गीकरण अलग अलग मानव शास्त्रियों ने किया और उन्होंने वर्गीकरण का आधार भी अलग अलग माना है। ये सारी प्रजातियां विश्व के अलग अलग भागों में निवास करती हैं, जहाँ की जलवायु दशाएं हैं वो भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। तो इन सब का प्रभाव है वो उन मानव प्रजातियों की के जो शारीरिक लक्षण है उन पे पड़ता है। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से मानव प्रजातियों को 4 समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला नीग्रो या निग्रोइड प्रजाति समूह, दूसरा मंगोलॉइड प्रजाति समूह, तीसरा कॉकेशियन प्रजाति समूह और चौथा ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह। अब ये जो मुख्य प्रजाति समूह हैं, ये हम देखेंगे कि विश्व के किन भागों में पाए जाते हैं और इनकी कौन सी उप प्रजातियाँ विश्व के किन भागों में पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं नीग्रो प्रजाति या नीग्रो या निग्रोइड प्रजाति। इसको सभी मानव शास्त्रियों ने सबसे पुरानी और सबसे पहले विकसित प्रजाति माना है। ये प्रजाति है वो सभी महाद्वीपों के अंतिम छोर पर, जहाँ पे सघन वन, पहाड़ियाँ, मरुस्थल इनके जैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। इस प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताएं, जैसे उनकी त्वचा का रंग काला, कद छोटा, नाक थोड़ी चौड़ी चपटी, बाल है वो ऊन की तरह घुंघराले, जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ, ये सारे शारीरिक लक्षण इस प्रजाति के लोगों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य उप प्रजातियां हम लें तो मुख्य नीग्रो प्रजाति, ये लोग अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिम में सेनेगल नदी से नाइजीरिया के पूर्व भाग तक रहते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो नदी बेसिन और कैमरून के सघन वन्य क्षेत्र में भी मुख्य निग्रो प्रजाति पाई जाती है। फिर दूसरा जंगली निग्रो, फॉरेस्ट निग्रो। ये प्रजाति अफ्रीका में सेनेगल नदी, सूडान, युगांडा, रोडेशिया इन भागों के जंगलों में निवास करती है। ये आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। इनका कद छोटा, जबड़ा निकला हुआ, होंठ मोटे, बाल काले और घुंघराले जैसी ये शारीरिक विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। फिर नीलोटिक निग्रो। नीलोटिक निग्रो प्रजाति की उत्पत्ति है वो निग्रो और हमेटी प्रजातियों के शारीरिक संबंध के कारण हुई है। वर्ण संकर प्रजाति इसको माना जाता है, जो कि सूडान में नील नदी की घाटी में निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम नीलोटिक निग्रो है। फिर बांटू निग्रो, ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग और दक्षिणी के साथ साथ मध्य भाग में भी पाई जाती है। फिर बुशमैन होटेंटाइट, ये अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें निवास करते हैं। नाक चौड़ी, चौड़ा चेहरा, घुंघराले बाल, मोटे होठ, त्वचा का रंग गहरा भूरा, ये इनके शारीरिक लक्षण हैं। फिर पिग्मी, निग्रो प्रजाति में पिग्मी प्रजाति के लोगों का कद है वो सबसे छोटा होता है। इनका औसत कद 1.4 मीटर ही पाया जाता है। ये लोग कांगो बेसिन, मलाया, सुमात्रा, अंडमान, फिलीपींस, न्यू गिनी इन भागों में ये निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला और सिर छोटा, नाक चपटी, होठ मोटे होते हैं। ये सारे शारीरिक लक्षण पिग्मी लोगों में पाए जाते हैं। फिर समुद्री निग्रो। समुद्री निग्रो में अंडमानीज, मलेशिया के सेमांग, फिलीपींस के एटा, न्यू गिनी के तापिरो, पापुआ न्यू गिनी के पापुआ और मेलेनेशिया द्वीप समूह के जो मेलेनेशियन लोग हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर अगली प्रजाति मंगोलॉइड प्रजाति, इसका वितरण हम देखते हैं और इसके उप प्रजातियां देखते हैं। जैसे एशिया और एशिया और अमेरिका महाद्वीप है, उसमें पाए जाने के कारण इस प्रजाति को एशियाई अमेरिकी प्रजाति भी कहा जाता है। इस प्रजाति के लोग एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी निवास करते हैं। इनकी मुख्य शारीरिक विशेषताएं बाल सीधे और काले, कद मध्यम,
और शरीर सुगठित, सिर का आकार छोटा, नाक सपाट, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए, ये शारीरिक विशेषताएं मंगोलॉइड लोगों में पाई जाती हैं। निवास क्षेत्र के आधार पर इस प्रजाति को उत्तरी मंगोलॉइड, दक्षिणी मंगोलॉइड, अमेरिकन इंडियन मंगोलॉइड, इनमें उपभागों में बांट सकते हैं। फिर अगर इनकी उप प्रजातियां देखें तो पहले लेते हैं हम क्लासिकल मंगोलॉइड। ये साइबेरिया के आमूर बेसिन में पाए जाते हैं। अगले मूल या मलाया मंगोलॉइड, ये उत्तरी चीन, मलेशिया और तिब्बत में निवास करने वाली मंगोलॉइड प्रजाति है। फिर आर्कटिक या एस्किमोइड मंगोलॉइड, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कनाडा के उत्तरी भाग में और साइबेरिया के उत्तर पूर्वी भाग में निवास करते हैं आर्कटिक और एस्किमोइड मंगोलॉइड लोग। फिर इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत छोटी आंखें, छोटा सिर, सपाट नाक, लंबे बाल, ये पाए जाते हैं। इनमें चुकची, याकूत, समोएड, ये लोग शामिल होते हैं। फिर रेड इंडियन प्रजाति, ये अमेरिका महाद्वीप की मूल प्रजाति है जिसमें मंगोलॉइड प्रजाति के सारे शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। फिर इंडोनेशियन मलय प्रजाति, ये एशिया महाद्वीप में चीन का जो दक्षिणी भाग है वहाँ हिंद चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलाया, इन क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रजातियां हैं। इस प्रजाति समूह को मुख्य रूप से इसको मतलब मंगोल, कॉकेशियन, निग्रोइड, इन प्रजातियों के मिश्रण से विकसित हुआ माना जाता है इंडोनेशियन मलयन प्रजाति को। फिर अगली प्रजाति लेते हैं काकेशियन और उसका वितरण और उसकी उप प्रजातियाँ। काकेशियन प्रजाति को मध्य एशिया में सबसे बाद में विकसित हुई एक नवीन प्रजाति माना जाता है। इस प्रजाति की सर्वप्रथम उत्पत्ति यूरोप, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के सम्मिलित क्षेत्र से मानी गई है। बाद में धीरे धीरे विकसित होकर इस प्रजाति के लोग हैं वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थानांतरित हो गए और वहाँ जाकर स्थायी रूप से वहाँ पे बस गए। इनके जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें इनकी त्वचा का रंग गुलाबीपन लिए हुए भूरा, सिर के बाल मुलायम, होठ पतले जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसको निम्नलिखित उप समूह में हम बांट सकते हैं, जिसमें पहला भूमध्य सागरीय प्रजाति। इसका मुख्य निवास क्षेत्र भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में होने के कारण इसको भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। वो भूमध्य सागर के चारों तरफ। यह काकेशियन प्रजाति की एक बहुत मुख्य उप प्रजाति है। इसमें फिर अन्य नाम इसे अन्य 3 भागों में और आगे बांट दिया गया है, मेडिटेरेनियन, अटलांटिक मेडिटेरेनियन और ईरानी अफगानी। और वर्तमान समय में अगर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों का वितरण देखें तो ये लोग स्पेन, पुर्तगाल, इटली, टर्की, मिस्र, उत्तरी अफ्रीकी देश, अरब, भारत का उत्तरी भाग, कॉकेशियन क्षेत्र और एशिया के मध्यवर्ती भाग में निवास करते हैं। फिर आर्मीनाइड प्रजाति। आर्मीनाइड प्रजाति है ये कॉकेशियन प्रजाति समूह के टर्की के अर्मीनिया, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, वहाँ यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग और ईरान में ये यहाँ पे निवास करते हैं। फिर है नॉर्डिक। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के पास नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, उत्तरी जर्मनी, रूस, इन सब में पाई जाने वाली जो प्रजाति है उसको नॉर्डिक प्रजाति के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति की आंखें भूरी, रंग भूरा, सीधी पतली नाक, लंबा कद जैसे शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। BS गुहा के अनुसार इस प्रजाति के लोग भारत में भी पाए जाते हैं। फिर अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति के लोग हैं वो यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी भाग में आल्प्स पर्वत के समीपवर्ती देशों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोगों के बाल सीधे, पतली नाक, श्वेत रंग, ये इसके जैसी शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर पूर्वी बाल्टिक प्रजाति, ये लोग बाल्टिक क्षेत्र में स्थित जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, बेलारूस, इन राज्यों में निवास करते हैं। फिर दिनारिक प्रजाति। दिनारिक प्रजाति
जो स्विट्ज़रलैंड से लेकर यूगोस्लाविया और अल्बानिया, वहाँ पर ये दिनारिक प्रजाति निवास करती है। इसमें इनका सिर चौड़ा होता है। शेष अन्य विशेषताएं हैं वो काकेशियन के जो मूल विशेषताएं हैं उनसे मिलती हैं। फिर पॉलिनेशियन प्रजाति, इस प्रजाति के लोग हैं वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित जो क्षेत्र पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया है के जो द्वीप हैं उन द्वीपों में निवास करते हैं। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और निग्रोइड प्रजाति इन तीनों के सम्मिश्रण से हुई मानी जाती है। इनकी शारीरिक विशेषताओं में सिर छोटा, चेहरा चौड़ा, नाक चपटी, रंग गेहुआ, कद मध्यम पाया जाता है। फिर अगली इंडो द्रविड़ प्रजाति है। इसे आर्य प्रजाति के नाम से भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति निग्रोइड और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजातियों के मिश्रण से हुई है। इस प्रजाति के लोग भारत के दक्षिणी भाग और श्रीलंका में निवास करते हैं और इनकी शारीरिक विशेषताओं में गहरा भूरा रंग और बाल हैं वो इनके लहरदार और काले, नाक सीधी, कद का आकार वो मध्यम है। फिर लैप प्रजाति है। इसके लोग यूरोप में साइबेरिया के उत्तर पूर्वी भाग के टुंड्रा क्षेत्र में निवास करते हैं। फिर केल्टिक, ये आइसलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स इन जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली कॉकेशियन की उपप्रजाति है। फिर आइनू, ये उत्तरी जापान की उपप्रजाति है जिसमें मंगोलॉइड प्रजाति के लक्षण भी पाए जाते हैं। अगली और अंतिम प्रजाति है वो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह है। इस प्रजाति के लोग हैं वो मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। इस क्षेत्र को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर के एक अन्य नाम ओशनिया भी दिया गया है, तो इस वजह से इस प्रजाति को ओशनियाई प्रजाति भी कहते हैं। शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो गहरी चॉकलेटी और कत्थई रंग की त्वचा, लहरदार घुंघराले बाल, इसके अलावा चेहरा संकरा और नीचा, आंखें काली, होठ मोटे, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, सिर लंबा और कद है वो मध्यम और मध्यम से लेकर लंबा। ये शारीरिक विशेषताएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और ये प्रजाति मध्य एशिया में उत्पन्न और विकसित होकर जावा, सेलिबीज और जो तिमोर द्वीप हैं उनमें से होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंची और वहाँ पर ये स्थायी रूप से निवास करने लगे। इस प्रजाति के अंतर्गत प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति है उसको भी उपशाखा के रूप में सम्मिलित करते हैं। जो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति है उससे पूर्व विकसित प्रजाति जिसके शारीरिक लक्षण ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के समान थे उसे आद्य या प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति कहा जाता है। इसके अंतर्गत द्रविड़ जो कि दक्षिणी भारत में है, वेदा ये श्रीलंका में, इनु बुरिल ये जापान की प्रजातियां हैं, इनको प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये जो मानचित्र है इस मानचित्र की सहायता से हम देख सकते हैं कि विश्व की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन से महाद्वीपों के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वितरित है। थैंक यू।